आऊंगी। $2 मिलियन में पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बेच दिया है, तो ये क्या फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए किया है? क्या मकसद इसके पीछे, और अमेरिका इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेगा? देखिए, ये बात जो जल कोचर ने कहा उससे मैं दो चीजों से थोड़ा सा असहमत हूँ। हम्म। देखिए, आज की जो परिस्थिति है हर्षा, हमको ये समझना पड़ेगा कि जितनी हमें अमेरिका की जरूरत है उससे ज्यादा भारत की रिक्वायरमेंट अमेरिका को है। ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत को चेक में रखे, उसको भारत को चेक में रखेगा, लेकिन उसका पहला जो इशू है वो चाइना को चेक में रखना है। ये, और चाइना को चेक में रखने के लिए मैं आपको बता सकता हूं, अमेरिका विल नीड इंडिया, चाहे वो यहां पर हो या इंडो पैसिफिक में हो या साउथ चाइना सी में हो, कहीं भी हो। ये क्वाड और ऑल दीज थिंग्स, ये तमाम चीजें होती है ना, ये इसीलिए हो रही है। देखिए, ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। जो पाकिस्तान कर रहा है अभी, वो पैसों के लिए उन्होंने किया है। ये पाकिस्तान अगर 25% इक्विपमेंट उसका अमेरिका से आ रहा है तो 50% चाइना से भी आ रहा है। तो इसमें कोई ये बात नहीं है कि वो सिर्फ 25% इक्विपमेंट वहां से आ रहा है तो उस वजह से जाकर के वो अमेरिका से वो डील कर लेगा। अमेरिका से डील उसने नहीं करी है, अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। सब हम ये मानते हैं और जानते हैं कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान क्यों जरूरी है, क्यों अमेरिका को आवश्यकता थी पाकिस्तान की अफगानिस्तान के टाइम में, सोवियत संघ को, उस समय के सोवियत संघ को चेक करने के लिए। आज उसको ईरान के खिलाफ अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। तो ये मैं ये कि उनका ओवरऑल डीप एम हो सकता है भारत को भी एट अ लेटर स्टेज कंट्रोल करना, लेकिन आज पाकिस्तान की जो मदद अमेरिका कर रहा है या उसने पाकिस्तान को जो भी किया है, उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि उसने उसको उस समय कहा था कि भाई, हम आपको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। बिक्री हुई है पाकिस्तान की, ये बात है। अब दूसरी बात, जहां तक सवाल इनका नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया का है या म्यांमार का है, देखिए, म्यांमार में ये बातें चल रही हैं, ये आज से शुरू नहीं हुई है, ये बातें बहुत पहले से चल रही हैं। अरकन आर्मी जो है, अमेरिका ने आज नहीं खड़ी करी है, बहुत पुरानी बात है अरकन आर्मी को बनाना। उन्होंने मिलिट्री जुंटा के खिलाफ तैयार किया है, और अभी वो कह रहे हैं बांग्लादेश से कि आप उनको एक सेफ पैसेज दीजिए या कोई वो बनाई। तो ये तमाम चीजें सबको मालूम है, लेकिन इशू कंटिन्यू टू रिमेन। पाकिस्तान जो है वो एक बहुत धोखेबाज राष्ट्र है, लेकिन अब मैं आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तान को अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड में जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान को चीन और अमेरिका के बीच में सामंजस्य बैठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। और तीसरी बात, जो उनका इकलौता लैंड बॉर्डर फ्रेंड था, ईरान, उसको उन्होंने अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया है। तो आज पाकिस्तान की जो परिस्थिति है वो ये है कि उनके तीन बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, जो जिस जहां से उनका जमीनी बॉर्डर मिलता है, भारत, अफगानिस्तान और ईरान। और तीनों के साथ उनके संबंध जो है वो कैसे हैं, आप जानती हैं हर्षा। तो मैं जो अपन विषय जिस पे चल रहे हैं वो ये है कि क्या इन्होंने, मुनीर साहब ने पाकिस्तान को बेच दिया? बिल्कुल सही, 101% उन्होंने बेचा है। और मैंने चार चीजें आपको पिछली बार बताई थी कि क्यों उन्होंने इन चार चीजों की वजह से बेचा है। ये चीजें उनको आवश्यकता है, अभी की बात नहीं है। अमेरिका तो यूक्रेन में भी रेयर अर्थ मिनरल्स ढूंढ रहा है। वो इसलिए ढूंढ रहे हैं अमेरिकन रेयर अर्थ मिनरल्स, बिकॉज आज वो चाइना पर डिपेंडेंट है उन चीजों के लिए। और अगर चाइना उनका दुश्मन है और उसके साथ आप ट्रेड वॉर कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव चाहिए। तो अमेरिका हर जगह उस अल्टरनेटिव को ढूंढ रहा है। वो अल्टरनेटिव आज की जो परिस्थिति है पाकिस्तान की, आज जो पाकिस्तान ईरान को धोखा दे रहा है, वो एक वजह हो सकती है ओवरऑल सेटअप में, लेकिन आज की परिस्थिति में ईरान को धोखा देने की वजह यह है कि उसको आईएमएफ से लोन दिलवाया है, उसको बिटकॉइन जो भी करेंसी है उसके बारे में वहां पर बिजनेस करने के लिए उनको, वो इकोनॉमिकली बेल आउट कर रहा है अमेरिका पाकिस्तान को। और उसी की वजह सिर्फ यही है कि वो आज ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को यूज करने वाला था। और यही बात मैंने आपको पहले बताई थी कि 4 महीने से डिसाइड हो चुका है, आज नहीं हुआ है। मुनीर विल बी कॉल्ड 12 तारीख को। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कंजेक्चर नहीं है, ये फैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है।
तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार से पूरी तरह से उन्होंने इस चीज को प्लान किया था और पूरी तरह से क्या हार्ड इंटेलिजेंस पाकिस्तान से उनको मिल रही है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और ये सिर्फ और सिर्फ उस इकोनॉमिक बेल आउट की वजह से मिल रही है जो कि पाकिस्तान ने अभी किया। और जिस प्रकार से पाकिस्तान, एक और बात बताता हूं, अमेरिका अगर ऑपरेशन सिंदूर और चल रहा होता तो वो पाकिस्तान को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाता। इसलिए जब पाकिस्तान उनके पास भीख मांगने गया कि हमें भारत से बचाइए, तब उन्होंने पाकिस्तान को ही कहा कि जाके तुम उसके इंडिया के पैरों में पड़ जाओ और वहां जाकर के उनसे भीख मांग लो, तो वो छोड़ देंगे शायद। तो ये मेरा मानना है कि जो आज की परिस्थिति है ये आज की नहीं है, ये हमेशा से एक धोखेबाज मुल्क रहा है। इसके लिए शिया सुन्नी मुसलमान नो मुसलमान इट मैटर्स नॉट, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये मैटर करता है कि वो किस प्रकार से चीन को एक्सप्लॉइट करें, किस प्रकार से अमेरिका को एक्सप्लॉइट करें। उनकी पॉलिसी यूनिपॉइंट एजेंडा, हर्षा, पाकिस्तान का यूनिपॉइंट एजेंडा है इंडिया को वीकन करना। उनका एजेंडा कोई और नहीं है। टू रिमूव इंडिया एज ए थ्रेट इज ए यूनिपॉइंट एजेंडा ऑफ पाकिस्तान, और वो अभी से नहीं है, हमेशा से रहा है हर्षा। और यही वजह है वो इस प्रकार के तमाम काम करने में आगे बढ़ते हैं जिससे कि भारत वर्ष को नुकसान पहुंचाया जा सके, सम वे और द अदर। बिल्कुल। राजन कोचर जी, जैसे तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिका की नज़र पाकिस्तान के खनिजों पर है। हालांकि बलूचिस्तान उसको लेकर लगातार लड़ भी रहा है, अलग होने की मांग भी कर रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान को उसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिल पा रहा। ऐसे में चाइना की भी नज़र इन्हीं खनिजों पर। तो चाइना का क्या लगता है, क्या रुख रहेगा? क्योंकि चाइना इतना ईजिली इनकी फ्रेंडलीनेस को बढ़ने नहीं देगा। कुछ